नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोहलर का सिद्धांत। ये टॉपिक जो है ना, चाहे टेट एग्जाम हो चाहे सीटेट एग्जाम हो, यानी कि किसी भी राज्य का टेट एग्जाम में भी आपका कोहलर का सिद्धांत पूछा जाता है, चाहे आपका सुपर टेट हो। सीटेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्रिक के साथ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कोहलर का सिद्धांत, जिसे हम गैसाल्टवादी भी सिद्धांत कहते हैं। चलिए, इसको हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं कोहलर का सिद्धांत, है ना। उसके अलावा गैसाल्टवादियों का सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से गैसाल्टवादी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक को गैसाल्टवादी कहा जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं गैसाल्टवादियों का सिद्धांत, है ना। गैसाल्टवाद नाम इसका कैसे पड़ा, इसके बारे में जान लेते हैं। गैसाल्टवाद शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है क्या है, आकृति या समग्रता अथवा संपूर्ण। मान लीजिए जैसे कि कोई गाड़ी है, जैसे कि गाड़ी आप देख सकते हैं। मान लीजिए जब हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उसे समग्र रूप से देखते हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स को देखते हैं। जैसे कि हमने किसी गाड़ी को देखा तो हम समझ रहे ये गाड़ी है, तो गाड़ी को हमने पूरे रूप को देखा, ना कि हमने ये देखा इसका टायर है या इसका पिछला टायर है, ये इसका हॉर्न है, ये स्टीयरिंग है। ये नहीं देखना है, हमें इसके समग्र रूप को देखना है। इसको हम कहते हैं भैया गैसाल्टवाद के अंतर्गत इसको बताया गया है। चलिए, जैसे कि समझ लिया, जैसे कि हाथी है, क्या है, उन्होंने कहा हाथी को संपूर्ण रूप से देखिए, हाथी है, ये नहीं देखना है इसका दो टांगे हैं, ये है वो है, इनके पार्ट्स को नहीं देखना है, हमें उसके समग्र रूप को देखना है। यही गैसाल्टवाद है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इस सिद्धांत का प्रतिपादक थे आपके बर्दीमर थे, कॉफा थे, कोहलर को माना गया है ना। ये आपके हैं गैसाल्टवाद। कौन है? ये आपके गैसाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं, और इसके परिवर्तक जो हैं, इसके प्रतिपादक हैं, वो है आपके बर्दीमर, कॉफा, कोहलर को माना गया है। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय किसको है। जो अंतर्दृष्टि कोहलर का सिद्धांत है, किसका श्रेय जाता है? ये भैया से श्रेय जो है कोहलर को ही जाता है। कौन थे? कोहलर को जाता है। अगर इसकी बात करते हैं सहयोग किसने किया था, इसमें सिद्धांत में कोफा ने भी सहयोग किया था। इनके सहयोगी जो एक मनोवैज्ञानिक थे कोफा, उन्होंने भी भैया इसमें क्या है, सहयोग किया था अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में। ठीक है, देख लेते हैं। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। सूझ का जो सिद्धांत है भैया, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। कैसे देता है? जैसे कि ये समझ लीजिए भैया, आप नीचे वाली लाइन में देखेंगे कि किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। आपकी क्या है भैया, सूझ द्वारा होता है। कैसे? जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, है ना, कोई भी गाड़ी, अचानक से कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है सामने से, आपके पास ज़्यादा समय नहीं, कोई भी रास्ता नहीं जल्दी समझ में आ रहा, लेकिन आपके दिमाग में एक अच्छी रणनीति आ गई कि ऐसा अगर हम कर देंगे या ब्रेक मार के इधर गाड़ी मोड़ देंगे तो शायद हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। जिससे क्या होता है, आप बच जाते हैं। तो यही आपकी क्या है कि बिल्कुल मतलब अचानक आपके अंदर क्या है, समस्या समाधान करने का सूझ आपके दिमाग में आ गया, और यही आपका क्या है, सूझ कहलाता है। यही आपका बताया गया है कि सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम समझेंगे कोहलर ने जो प्रयोग किया था भैया, कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? सुल्तान पर किया था। सुल्तान क्या था? एक चिंपैंजी था। ये सिद्धांत हम समझेंगे कैसे कोहलर ने प्रयोग किया था, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था, यानी कि जो बनमानुस था, है ना। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया। क्या किया कि चिंपैंजी को खाली कमरे में बंद कर दिया। और चिंपैंजी कैसा था? चिंपैंजी जो था भैया कैसा था? भूखा था। उसमें क्या कि केले लटका दिए छत पे, क्या केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी क्या है, उछल को पकड़ने को प्रयास करता है। यानी कि चिंपैंजी भूखा है, कमरे में केले लटके हैं, तो क्या करेगा, उछल के केले पकड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन केले क्या ऊंचाई पर लटके हैं, चिंपैंजी क्या है, नहीं पहुंच पा रहा है। तब क्या करता है, जब चिंपैंजी नहीं पहुंच पा रहा है तो भैया कोहलर ने क्या किया कि कमरे में एक छड़ी रख दी। छड़ी रख दी। जब उसने छड़ी द्वारा कोशिश की तो छड़ी से भी नहीं पहुंच पाया। वो छड़ी से भी क्या भैया, वो केले नहीं पहुंच पाया, ना केले उतार पाया। ठीक है, फिर क्या किया
फिर भैया कोहलर साहब ने ये देखा कि वह एक छड़ी रख दी गई, वो उसकी छड़ी नज़र मतलब छड़ी पर उसकी जब नज़र पड़ती है तो वो क्या करता है भैया, छड़ी से क्या करता है, केले को उतारना चाहता है। केले को जब उतारना चाह रहा था, लेकिन तब क्या हुआ, केले तक छड़ी उसकी नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी वजह से कोहलर ने क्या किया कि वहां पर एक बॉक्स रख दिया, है ना, एक बॉक्स रख दिया। बॉक्स रखने के बाद देखा कि अब भी नहीं पहुंच पा रहा है। फिर उन्होंने भैया एक और बॉक्स रख दिया, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। पहले एक बॉक्स रखा, फिर दूसरा बॉक्स रख दिया। अब उसने अपना दिमाग लगाया, ना, सूझ का सिद्धांत है, उसने चिंपैंजी ने दिमाग लगाया और उसके ऊपर चढ़ के क्या किया भैया, केले उसको प्राप्त हो गए, केले उसको मिल गए, जिससे क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उस पर चढ़कर छड़ी सहायता से केले तोड़ लिए। प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने मानसिक क्रियाएं की, तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ पाया। इसी प्रयोग से निष्कर्ष निकल जाता है कि क्या, कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया, है ना, समग्र रूप से प्रयोग किया और उस पर चढ़ के भैया क्या भैया, समग्र रूप से प्रयोग किया। इसलिए इसे गेसाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, गेसाल्टवादी सिद्धांत का मतलब है जो आपके पास वस्तुएं हैं उनका समग्र प्रयोग करके उस वस्तु को पा लेना, वही आपका क्या है, गेसाल्टवादी सिद्धांत, कोहलर का सूझ सिद्धांत, यही है आपका कोहलर का सिद्धांत। कैसे, उसके पास छड़ी दी गई, बॉक्स दी गई, बॉक्स का प्रयोग करके, छड़ी का प्रयोग करके उसने केले को प्राप्त कर लिया। यही कहलाया हमारा गेसाल्टवादी सिद्धांत। और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था चिंपैंजी का सुल्तान, जिसे बनमानुस कहते हैं या चिंपैंजी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और बोला जाएगा छत पे क्या लटकाया गया था, छत पे भैया केले लटकाए गए थे, चिंपैंजी आपका भूखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रवर्तक की बात करते हैं जो आपके कोहलर हैं, यानी कि कोहलर का सिद्धांति कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोहलर को माना जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है, सीखना क्या है, कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना भैया है संज्ञानात्मक सहकार्य है। जैसा कि ऊपर आपको हम बता चुके हैं, सीखना क्या है, संज्ञानात्मक सहकार्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर ने भैया क्या बताया था, अधिगम का सिद्धांत बताया था ना। तो कोहलर जो है भैया अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, बिल्ली पर किया था, बनमानुस पर किया था, चूहे पर किया था। जैसा कि आपको बता चुके हैं, चिंपैंजी था, बनमानुस था जिसका नाम था सुल्तान था। तो राइट आंसर हो जाएगा बनमानुसों पर किया था। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।